तो हेलो गाइस, मेरा नाम दाक्ष। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नई स्टोरी में। तो आज की स्टोरी होने वाली है, वैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा। जी हाँ, ये स्टोरी होने वाली है दो प्रेमी जोड़े के बारे में, जो कि एक गांव है। वो उत्तर प्रदेश की स्टोरी रहने वाली है। ये उत्तर प्रदेश में एक भूमि नाम का गांव है। जो वहाँ से हैं उन्हें पता होगा इस स्टोरी के बारे में। तो वहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है एक टाइप की। वहाँ की मतलब ये स्टोरी इस तरीके से है कि दो प्रेमी जोड़े थे, जो कि मतलब एक दूसरे से प्रेम करते थे, और वो इसी प्रेम के चलते मारे गए। और उनकी आत्मा कहा जाता है कि उसी भूमि गांव के एक बाजरे के खेत में आज भी भटकती है। वो काफ़ी सारे लोगों को आज भी दिखती है। जी हाँ, तो उसी के बारे में आज की स्टोरी हम मतलब सुनेंगे। आप लोग सुनोगे, मैं बताऊंगा। तो चलिए अभी ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है अब। ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के एक गांव की रहने वाली है, जिस गांव का नाम है भूमि। जी हाँ, उस भूमि गांव का एक सरपंच था, जिस सरपंच का नाम था भूपेंद्र ठाकुर। जी हाँ, जो ये थे लड़की थी वो भूपेंद्र ठाकुर की लड़की थी, जिसका नाम था मेघा ठाकुर। जी हाँ, तो वो उस गांव के सरपंच थे। और उनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा इज्जत और उनके पास पावर थी उस गांव में। और काफ़ी ज़्यादा जान पहचान वगैरह थी उस टाइम पर। वैसे इतनी पुलिस वगैरह भी वहाँ पर आसपास नहीं थी, तो उन जो वहाँ के लोगों की एक तरीके से देखभाल वगैरह, उनकी निगरानी, सब चीज़ मतलब जो पुलिस का काम होता है वे करते थे एक तरीके से। सब चीज़ उस गांव की देखभाल वगैरह वहाँ पर उन्हीं का न्याय चलता था, उन्हीं की पंचायत वगैरह चलती थी। तो एक बार क्या हुआ, उनका एक गांव में, जो उनका गांव में था, एक एक बाहर से मतलब का दूसरे गांव से एक परिवार आया हुआ था रहने के लिए। वो उसी गांव में रहना मतलब बसना चाहता था। उस फैमिली में 3 मेंबर्स थे, उनके मम्मी पापा और एक लड़का था। वो जब लड़का उस गांव में आया था, जब से उस गांव में उसका रुका था, कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर, एक तरीके से स्मार्ट लड़का था। वो लड़की की उम्र तकरीबन 21 साल रही होगी। तो उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा था गांव में। तो उस पंचायत मतलब जो सरपंच जी थे भूपेंद्र ठाकुर, उन्होंने उस लड़के को देखकर उसे अपने वहाँ पर काम पर रख लिया, क्योंकि वे गरीब परिवार से भी थे। तो वो काम मांगने के लिए गया था। तो उसने देखा लड़का चलो अच्छा है दिखने में, तो उसे देखभाल में अपनी मतलब घर पर रख लिया। उनके हिसाब वगैरह वो देखता था, क्योंकि वो पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो गांव के बच्चे वगैरह होते थे उन्हें पढ़ाकर भी वो अपने परिवार का पेट पालता था। और उनका वहाँ नौकरी करता था, उससे जो पैसे मिलते थे वो अपने परिवार को दे दिया करता था। तो ऐसे उसकी परिवार की ज़िंदगी चल रही थी, और भूपेंद्र ठाकुर वगैरह अपना अच्छे से अपना कामकाज कर रहे थे। भूपेंद्र ठाकुर की जो लड़की थी वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उस वो मतलब इतनी सुंदर थी, गांव के काफ़ी सारे जो सेठ आदमी थे उन वो अपने लड़के के लिए, उस लड़की का रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह लगाते थे। पर लेकिन उस लड़की को आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जिससे वो मतलब रिश्ता तय हो सके। वो लड़की मना कर दिया करती थी। तो जब से वो जो लड़का आया था, उस लड़के का नाम था राज। तो वो जो राज लड़का था, जब से वो आया था तब से वो लड़की उसके ऊपर एक तरीके से थोड़े सी अट्रैक्ट होने लगी थी। उसकी माँ जो थी लड़की की, मेघा की, उसकी माँ ने उससे कहा था कि आप मेरी लड़की को भी पढ़ा दिया करो जब आपके पास थोड़ा सा टाइम हुआ करे। तो उसने बोल दिया था ठीक है मैं पढ़ा दिया करूँगा। तो वे दोनों जब साथ खड़ा हुआ करते थे ना, तो बहुत से लोग जलते थे, क्योंकि वो दोनों, ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो जो गांव के लड़के वगैरह थे वो भी उस लड़के से रात से जलने लगे थे। जी हाँ, तो फिर धीरे धीरे करके ऐसे बात चलती रही। तो कुछ टाइम तक ये चीज़ उनकी खटकने लगी थी कि वो एक पढ़ाने से ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़कर वो एक दूसरे से मिलने लगे थे। बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के कभी करीब आने लगे थे। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों के दिमाग में खटकने लगी थी। उस लड़की के भाई के ही दिमाग में खटकने लगी थी, और उसके चाचा के आंखों में भी वो जो राज था वो खटकने लगा था कि ये ठीक नहीं होगा आगे चलकर, मतलब ये सही नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है।
तो फिर धीरे धीरे करके आगे टाइम बीतता गया। उनकी मतलब ये राज उसे पढ़ाते पढ़ाते उन दोनों की इक्वेशन कब सेट हो गई ये पता ही नहीं चला। और वो धीरे धीरे कर कर उनके गांव में एक बाजरे का खेत था। वहाँ पर एक वो होता है ना, एक जगह ऐसी में मतलब बिल्कुल सेंटर में उनके खेत के, बाजरे के खेत के ऊपर एक टीला सा बना देते हैं, जिसपे ऊपर की तरफ निगरानी रखने के लिए फ्लोर सा डाल देते हैं ऊपर, और उसके ऊपर टीन सा रहता है। मतलब छोटा सा एक फार्म हाउस से टाइप का मान लो, वहाँ पर भी मिला करते थे, क्योंकि वहाँ पर एक पेड़ भी था, उस पेड़ के सहारे बनाया हुआ था वो। तो वहाँ पर मिला करते थे। काफ़ी टाइम तक अच्छा चलता रहा, 3-4 महीने। बट लेकिन एक बार जो शक था लोगों का, जिन लोगों के दिमाग में भी शक था, वो कंफर्म हो चुका था उसके भाई और चाचा के दिमाग में। और फिर धीरे धीरे चलकर एक बार की बात है, जो एक लड़का था, माधव नाम का एक लड़का था, वो उस लड़की को भी पसंद किया करता था। तो उसने कुछ लड़कों का समूह बनाकर उसने एक बार क्या किया, जब वो एक रात को मिलने वाले थे उस रात को, तो वो उन्होंने उनका पीछा करते हुए जो बाजरे के खेत में जाते थे वे, वहाँ पर उन्हें पकड़ लिया और उस लड़के को बहुत मारा। जब वो लड़के को मार रहे थे तब उसने, लड़की ने कहा मतलब प्लीज़ इसे छोड़ दो, आप कौन हो ये वो। फिर उस लड़के ने उसके भाई को फ़ोन किया, उसके भाई और चाचा को बुलाया, और उस जो लड़का, जब लड़की के मतलब परिवार था वो आ गया। उसे सरपंच, जो मतलब एक तरीके से जहाँ पे सभा होती है, न्यायालय, वहाँ पर बुलाकर उसे बहुत मारा। तब उसके लड़की के पिताजी जो थे उसने कहा कि तू हमारे यहाँ काम करता है, मेरे मतलब वो जो उसके पापा थे लड़के के, वो मित्र बन चुके थे कि मेरे दोस्त का बेटा है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, ना तो तुझे मार देता। तब उसके बाद उनका मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो गया, बट लेकिन वो एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो चुके थे, वे क्या कब तक ही मानते। फिर कुछ टाइम तक आगे चलकर वो फिर से मिलना उनका स्टार्ट हुआ। वो तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में वो वहाँ पर मिलते थे। तब वो आराम से मतलब फिर से उनका मिलना जुलना स्टार्ट हुआ। उसके भाई और चाचा को फिर से पता चली ये बात। अब उसके भाई और चाचा ने जो मतलब ये जो हो रहा था वो होने दिया। कुछ टाइम, 1 हफ्ते बाद उन्होंने प्लान बनाया, उसके भाई और चाचा ने, और वो जो लड़का था जो उसे पसंद करता था, उसने प्लान बनाया कि वो अब उनको ख़त्म कर देगा। जी हाँ। तो एक बार की बात है, उसका जो भाई था उसने अचानक से उस लड़के के साथ उस लड़की का अपने पापा से रिश्ते की बात छेड़ी, और उसके पापा मान गए कि ठीक है अब इस लड़की का रिश्ता कर देना चाहिए, इससे पहले और कुछ आगे कदम बढ़ाए। तब शादी की रात थी, उनकी शादी होने वाली थी। लड़की रात के टाइम भाग गई। उन सबको पता था कि ये कहाँ पर जाएंगे, मतलब सबसे पहले कहाँ पर मिलेंगे छुपने के लिए। उसके भाई को सब पता था। उसके भाई ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। वो एक तरीके से उसने प्लान बनाया था, शादी वगैरह सब चीज़ प्लान थी कि कब वो शादी के टाइम भागे और वो उसे धर दबोचे। फिर जिस रात ये भागने वाली थी, वो उसी खेत पर जाने वाले थे दोनों, राज और मेघना। फिर जो उसका भाई और चाचा वगैरह वे लड़के थे, वो उस खेत पर पहले ही जाके छुप चुके थे। जब वो खेत पर पहुंचे तब उसने उन्हें दबोच लिया। उसका भाई, चाचा और वो लड़का, सिर्फ ये 3 लोग थे। उसने उस लड़के को बहुत मारा। उस लड़के को मारने के बाद उन्होंने पी रखी थी, क्योंकि वो बिल्कुल गुस्से में थे। तब अंधा मारा बहुत ज़्यादा, मतलब उसके हाथ वाथ की हड्डी भी तोड़ दी थी। फिर उसके चाचा ने गुस्से में आकर ज़्यादा ही उसके शरीर पर तेल डाल दिया, मिट्टी का तेल, और उसे आग जला दिया। वो जल रहा था। वो लड़की को उसने लड़के ने पकड़ा हुआ था। उस लड़की ने जैसे भी झटपटाया, क्योंकि वो पी रखे थे, वो झटपटाकर अपने राज से मतलब लिपट गए और वो उसके साथ जलने लगी। वे तीनों नशे में थे, वे भी गुस्से में। तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और वे जलने का वो लेते रहे। उसके बाद जब ये बात उसके पापा को पता चली ऐसे ऐसे ये चीज़ हुआ, तो उसके बाप ने भी उसके भाई को कुछ नहीं कहा, क्योंकि दबदबा था, तो ये चीज़ भी बिल्कुल दब चुकी थी। ना कि पुलिस वगैरह केस हुआ, ना कुछ हुआ, किसी को पता नहीं चला। तब उसके बाद तक ये चीज़ मतलब बढ़िया रही। उनका खेल वहीं ख़त्म हो गया। बट लेकिन ये चीज़ वहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाली थी, वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होने वाली थी। कुछ टाइम बाद की खबर आई कि वहाँ पर 2 जोड़े को देखा जाने लगा, क्योंकि जिस खेत का मालिक था वो वहाँ पर जब भी मतलब खेत में खेती वगैरह करने जाता था, तो उसने देखा कि 2 जोड़े रात के टाइम वहाँ पर घूम रहे थे, क्योंकि वो देखभाली करने के लिए जहाँ पर वे मिलते थे वहीं पर सोता था।
तब से वो वहाँ पर मतलब उस गांव में खौफ बन गया था कि यहाँ पर एक मतलब किसी प्रेमी जोड़े का साया है जो कि भूत वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कर ये चीज़ चलती रही। एक हफ्ते बाद जो उनके गांव में वो जो लड़का था जो उस लड़की को पसंद करता था, अचानक से ये अफवाह उड़ी कि उस लड़के की मौत हो चुकी है जलकर। जी हाँ, वो अपने खेत में खेती वगैरह कर रहा था, बैठा था, तो उसके भूस में वो सिगरेट वगैरह पीता था, उसकी वजह से जो उसने वो फेंकी होगी उसकी वजह से वो जलकर, उसके चारों आसपास भूस वगैरह था उसमें फंसकर वो जलकर मर चुका था। और वो उसी बाजरे के खेत की बात थी। जी हाँ, वो बाजरे का खेत उसी का था। और जिसे वो प्रेमी जोड़े दिखे थे वो उस लड़के के पापा थे। तो ये चीज़ जब ये पता चली तो सबको पता चल चुका था कि ये जो भी चीज़ हुआ, क्योंकि इस कांड के बारे में पूरा गांव जान चुका था कि ये उन्हीं प्रेमी जोड़े का करामात रही होगी। उसके बाद सबको पता था कि भाई अब ये बात यहाँ पर नहीं रुकेगी, उसके भाई और चाचा की भी यही हालत होने वाली है। उसके भाई जो था वो बहुत ज़्यादा पीने लगा उस टाइम से, तो वो एक बार ठेके पर बैठा हुआ था, तब वो पेशाब करने के लिए खेत के पास जाने लगा। और तब ही उसे खेत के पास एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई लड़की उसे बुला रही है, मतलब किसी लड़की की पायल की आवाज़ और वो उसे बुला रही है। तब वो नशे में था और वो इस चीज़ को देखकर मतलब वो खेत के अंदर चलता चला गया। वो लड़की, उसने देखा कि एक लड़की है लाल कलर के जोड़े में, वो चलते जा रही है अंदर, वो उसके पीछे पीछे। वो एक टाइम पर वहीं आकर लड़की रुक जाती है, वो जो बाजरे का खेत था, और जब वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है उसको दिखता है कि वो उसी की बहन है। उसे देख के डर जाता है, वो चिल्लाने की कोशिश करता है पर वो चिल्ला नहीं पाता, और वो लड़की वहीं पर उसी की गर्दन मोड़ देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये चीज़ अगले दिन जब गांव वालों को पता चली, गांव वालों को पता चल चुका था कि भाई अब ये हमें रोकने वाला, उसके चाचा की भी मौत हो जाएगी। उसके चाचा को जब ये चीज़ पता चली वो गांव छोड़कर चला गया। पर गांव छोड़ के जाने के बाद ये चीज़ शांत नहीं हुई, ये चीज़ चलती रही। वहाँ पर उन्हें देखे जाने लगा, फिर वहाँ पे एक हवन वगैरह का इंतज़ाम किया गया, वहाँ पूजा वगैरह कराई, उसके बाद वो चीज़ शांत हो गई। तकरीबन 1 साल तक ये चीज़ शांत रही। उसका जो चाचा था वो वापस गांव आया, उसने देखा कि हाँ चीज़ चलो शांत हो गया, मैं यहाँ पर वापस रह सकता हूँ। उसके बाद वो 1 डेढ़ महीने अंदर ही रहा अपने घर पर ही, जिससे वो देखना चाहता था कि वो फिर से स्टार्ट ना हो जाए, पर लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसने धीरे धीरे बाहर निकलना चालू किया। वो फिर से दारू के नशे में एक बार अपने घर की तरफ अकेला जा रहा था। वही प्रेमी जोड़ा जो था फिर से उसे देखा गया। तब उसका चाचे ने देखा कि वहाँ पर उसकी नज़रों के सामने बिल्कुल सा इधर उधर गुप्त अंधेरा, रास्ते में वही जोड़े खड़े थे। वो उसे देख कर डर चुके थे। इतने में वो भागने की कोशिश करता, वहीं पर अचानक से कहाँ पर मतलब मिट्टी विट्टी का तेल वगैरह कुछ ऐसे सबूत नहीं मिले, कहाँ सर सुबह जब लोग वहाँ पर देखा उस चाचा की, जो उस लड़की के चाचा थे, उसकी जली हुई लाश रोड पर पड़ी हुई थी। ये चीज़ देखकर उसका काफ़ी ज़्यादा गांव में माहौल हो चुका था। तो गांव वाले लोग ये मान चुके थे कि हाँ भाई अब ये आसानी से नहीं जाएगा, ये अमर हो चुका है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता इन दोनों को। तो ये इसी गांव में रहेंगे। उसके बाद किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई, सब चीज़ शांत हो गई। वो लोगों को आज भी दिखते हैं बट लेकिन आज तक किसी को और ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाई। तो अब वे आराम से उसी खेत में आज भी दिखते हैं। तो ये थी ये स्टोरी। आप बता रहे स्टोरी आपको कैसी लगी। ये वैसे सच्ची घटना है, तो कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर देना। तो तब अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तो तब तक के लिए थैंक यू।